क्या खबर लाई हो? उसने अपने भाई को भी बुला लिया है, रास्ते में है वो। और वो लोग क्या कर रहे हैं? हमारे टेबल पर बैठकर नाश्ता ठूंस रहे थे। मेरा तो दिल चाह रहा था टेबल ही उलट दूं। तो उल्टा देती, जो जी में आया करो। उस बुड्ढे नौकर को पता नहीं किसने बता दिया है कि हवेली में हम लोग रहते हैं। पता नहीं मुंह में क्या क्या बुड़बुड़ाता रहता है। ना जाने कौन सा मुजर्रब अमल कर दिया। मैं तो कमरे में दाखिल ही नहीं हो पा रही थी। आज़र ये लोग मेरे बस से बाहर है। तुमसे कुछ होता है तो करो और भगाओ इन्हें यहाँ से। गिनती के चंद दिन रह गए हैं। खुशी के ससुराल वाले आएंगे। इनको हमारे घर पे बराजमान देखकर कितना मजाक उड़ाएंगे हमारा। सारे कबीले वाले हंसेंगे हम पर। अभी खुशी की शादी में दिन है, बहुत वक्त है मेरे पास। भले ये लोग कितनी हिफाजती तदाबीर कर लें, इन्हें यहां से भागना होगा। मैं तो कहती हूँ इनके खाने में जहर मिला देते हैं। कहीं से मुझे खतरनाक सा जहर ला दो, तड़प तड़प कर यही जान दे देंगे सारे। उसकी नौबत नहीं आएगी, बस एक मौका मिल जाए मुझे। एक बार इनमें से कोई अपना तावीज उतार दे, उसका वो हशर करूंगा कि बाकी उसे देखकर इबरत पकड़ेंगे। ऐसा भागेंगे वो यहां से कि दोबारा मुड़कर हवेली की तरफ आने का सोचेंगे भी नहीं। आज़र तुम शायद ये भूल रहे हो, 25 साल उनके दादा की कैद में रहे हैं हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और अभी तो वो लोग ये जानते भी नहीं है कि हम यहाँ रहते हैं। सोचो जब उन्हें पता चलेगा तो हमारे लिए कितनी मुश्किलें खड़ी करेंगे। अब हालात बदल चुके हैं। आजकल की नस्ल के इंसानों में इतनी दीनी ताकत नहीं कि वो हमारा मुकाबला कर सके। बहुत जल्द मैं इनका बंदोबस्त करूंगा, बहुत जल्द। क्या हो गया ज़ारा? इतनी हैरान परेशान क्यों खड़ी हो? मैंने अभी तो क्या कर दिया तुमने ज़ारा? सर, मैंने अभी तो ये काट के रखी और ये फिर से साबित कैसे हो गई? ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने प्याज काटी और फिर से साबित हो गई? सर मैं सच कह रही हूँ। तुम मेरी आंखों में आंसू तो देखो। मैंने इतनी मुश्किल से काटी थी और ये फिर से साबित हो गई। नहीं ज़ारा, तुमने प्याज काटने का सोचा होगा। कोई गलतफहमी हुई है तुम्हें। मैं प्याज काटती हूँ, तुम मुझे बाहर से टमाटर निकाल दो। क्या हो गया ज़ारा? इतनी हैरान परेशान क्यों खड़ी हो? तुम भी वहां पर टमाटर और अभी तुम यहाँ वहां पर यहाँ पर कौन से टमाटर? क्या कह रही हो? नहीं, ऐसा तुम पहले आए थे, तुमने प्याज का पूछा था और फिर तुम टमाटर, मैंने तुम्हें वहां से टमाटर ले आता हूँ मैं। टमाटर क्या हो गया तुम्हें? प्याज, टमाटर, ये रहे यार टमाटर। ये लो भाई, ये लो। और क्या चाहिए? ज़ारा, ज़ारा
चंगेज चाचा, आंखें खोलो जरा। असद, मैंने किचन में तुम्हें देखा था, तुम आए थे ना? फिर तुम टमाटर लेने दूसरी तरफ चले गए थे, फिर तुम बाहर से कैसे आ गए थे? ज़ारा, जब से हम इस हवेली में आए हैं तुम्हारे दिमाग पर थोड़ा सा असर हो गया, तुम रिलैक्स करो बस। नहीं नहीं असद, मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। अच्छा ठीक है, ठीक है, तुम अभी रिलैक्स करो, आराम करो, तुम थक गई होगी, रिलैक्स। असद मियां, ये हवेली आसिफ ज़दा है। फिटे मुंह है चाचा आपकी इस इंफॉर्मेशन पे। आप मेरी बात का यकीन करें, आसपास के सारे लोग तरह तरह की कहानियां बता रहे हैं। अरे चाचा, लोगों की तो आदत होती है कहानियां बनाने की। वैसे भी ये हवेली इतने अरसे से बंद थी ना, इसलिए लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। लेकिन आप लोगों की बातों पे ध्यान क्यों धर रहे हैं? लेकिन बीबी जी, आपके साथ भी तो मुझे क्या हुआ? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। मेरा ख्याल है कि वो मेरा वहम था। हो सकता है कि अब्बा जी की मौत का सदमा हो गया हो। आप समझ रहे हैं ना? शुक्र है तुमने माना कि तुम्हारा वहम था। पता नहीं असद मुझे क्या हो गया है, मगर तुम फिक्र ना करो, मैं खुद को संभाल लूंगी। और वैसे भी एक दिन तो गुजर ही गया है, पीछे रह गए सिर्फ 5 महीने 29 दिन, और वो ऐसे गुजर जाएंगे, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे, है ना? चले चाचा, तो रात का खाना बना लेते हैं। अरे दीदी तुम रेस्ट करो, किधर उठ रही हो, क्या कर रही हो? अली ने भी तो आना है ना, जाना भी तो है। सारा बीबी, आप जानती हैं इस हवेली में वाकई आसिफ है। मैंने आपको मना किया था ना कि आसिफ वाली बात का जिक्र असद के सामने नहीं करना, फिर क्यों किया आपने? आप भी तो बेहोश हो गई थी। तो मैं डर गई थी ना, और हो सकता है कि ऐसे मामलात आगे भी होते रहे, पर उसका क्या मतलब है हम डर की वजह से हवेली छोड़ के चले जाएं? आपको पता है अब्बा जान ने क्या वसीयत की है? 6 महीने हमें जैसे तैसे करके इस हवेली में रहना है, और 6 महीने में लेके शादी करानी है। 6 महीने तक हम कहीं नहीं जा सकते, वरना ये सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। अगर जिंदा रहेंगे तो कुछ करेंगे ना। वो चंगेज चाचा, मुझे पता है कि ये आसिफ हमारा कुछ नहीं कर सकते, ये सब हमें डरा सकते हैं, हमें छू तक नहीं सकते। ये आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? क्योंकि मैंने बहुत सारी हॉरर फिल्में देखी हैं। अगर आगे चल के फिल्म में ऐसा कुछ होना होता है तो डायरेक्टर पहले सीन में बता देता है। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। अब आपको कैसे पता चला कि मैं ठीक कह रही हूँ? बड़े सरकार ने जो मुझे तावीज के साथ खत दिया था, उसमें लिखा था कि अगर तावीज पहने हुए हो तो कोई बड़ी ताकत आपको छू नहीं सकती। तो आपके कहने का मतलब है कि हम इस तावीज की वजह से बचे हुए हैं? इस हवेली में मैंने अजीबोगरीब आवाजें सुनी है, चीजों को खुद ब खुद हिलते देखा है, लेकिन किसी चीज ने हमें छुआ तक नहीं। इसलिए कह रहा हूँ कि आप ठीक कह रही हैं। लेकिन चंगेज चाचा, अली का क्या होगा? उनके लिए भी तावीज दिया है बड़े सरकार ने, है मेरे पास। बस अब हमें एक बात का ख्याल रखना होगा कि हवेली के बाहर से कोई भी अंदर ना आए, वरना हम उसको इन नासेबों के शर से नहीं बचा पाएंगे। ये ख्याल करना होगा। फिर मुझे खा देता हूँ।